क्या इस मुआशरे में औरत होना एक जुर्म है? और औरत एक वो खिलौना है कि अगर ये खिलौना मुझे पसंद आ गया है और इस खिलौने को मैंने हासिल करना है और ये खिलौना मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं इसको खत्म भी कर सकता हूं, इसको अपनी जायदाद समझने लग जाऊं, इसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाऊं। हमारे मुआशरा इसकी एक तस्वीर पेश करता है। सना यूसुफ का मर्डर होता है, लेकिन ये बात सिर्फ सना यूसुफ, एक सना यूसुफ की नहीं है। ये न जाने कितनी सना यूसुफ अब तक और आगे भी इस ट्रेंड में चलते जाना है। ये कोई एक तबके, एक सोसाइटी या फिर किसी एक मुआशरे की बात नहीं है, बल्कि ये एक वो सोच है जो हमारे अंदर इंजेक्ट हो गई है और इस सोच ने इतना गलबा इख्तियार कर लिया है। वो हमारी घरों की रूटीन हो, बाहर बाजारों की रूटीन हो, या फिर हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल माइंडसेट को अप्रोच करने वाले लीडरान हो, और या फिर हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, वहां पर भी ये छाई हुई नजर आती है, जहां पर ड्रामों में, फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि किस तरह पेट्रार्कियल माइंडसेट अगर किसी शख्स को मोहब्बत कर लेता है, अगर कोई चीज उसको पसंद आ जाती है तो फिर वो उसको अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जगीर तस्वुर करने लग पड़ता है और फिर इस तरह के डायलॉग्स बोलता है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो वो मेरी नहीं, तो वो किसी की भी नहीं। और फिर वहां से इंस्पायर होकर ये 2% के लोग जो इस मुआशरे में परवान चढ़ रहे होते हैं, 19, 20, 21 साल की उम्र में, वो फिल्मी डायलॉग्स और ड्रामों से इंस्पायर लेकर फिर वो रियल लाइफ में उमर हयात नामी शख्स जैसे कारनामे करते हैं। सना यूसुफ जो कि एक मशहूर टिकटॉकर हैं, व्लॉगर भी हैं, डेली फूड की व्लॉगिंग करती थी, वो भी नहीं कि कोई वो नाच गाना, और जो एक इस मुआशरे का कंजर्वेटिज्म माइंड सेट है कि वो जो कहता है कि जी फहाशियत फैलाई जा रही है, भाई आपका किसी से क्या लेने देना, आप अपनी जो अमा है उसको दुरुस्त करो। बल्कि वो तो एक फनी कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर थी, एक डिजिटल क्रिएटर थी। उनकी दोस्त उनसे ये उमर नामी शख्स दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब इस उमर नामी शख्स का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसका तो काम ही ये था, ये लड़कियों को हरास करता था, सस्ते नशइयों की तरह लैंड क्रूजरें किराए पे लेता था और फिर अपने आप को एक सुपीरियर दिखाता था कि ताकि मेरे से लड़कियां इंप्रेस हो, और फिर उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था। सेम सिनेरियो उसने सना यूसुफ के साथ किया। सना यूसुफ को पहले ये कॉल्स मिलाता करता रहा, नंबर्स बदल बदल के मैसेज करता था, कॉल्स करता था, बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद उनकी बर्थडे से एक दिन पहले इसने लैंड क्रूजर किराए पे ली, उसमें इसने गिफ्ट्स लिए और सना यूसुफ को ये तक पहुंचाने को पहुंचा, और जिस पर सना यूसुफ ने इसे तब भी रिजेक्ट किया और इसे बार बार मना किया, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आया। और मर्डर करने से एक दिन पहले वो 6 घंटे तक सना यूसुफ के घर के बाहर मौजूद था और रैगी करता रहा था कि कब सना यूसुफ अकेली होंगी और मैं उन पर हमला करूंगा। और ये जो सस्ता नशई था, जो लैंड क्रूजर्स किराए पे लेकर अपनी आपको कोई बड़ा अमीर साबित करने का दिखाता था, ये इस तरह का शख्स था कि इसने लैंड क्रूजर, अब जो रिपोर्टली आई है कि उसका भी आधा किराया अदा किया था जो ये 2 घंटे के लिए लेकर आया था। तो इतने बड़े तुम बदमाश हो, इतनी बड़ी तुम्हारी कैपेसिटी है और तुम इस मुआशरे के अंदर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म फैलाने जा रहे हो और पूरे मुआशरे को तबाह करने जा रहे हो, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करने जा रहे हो, जिसकी रिपोर्ट्स आज अल जजीरा और डॉन न्यूज पे चल रही है। तुम्हारी वजह से हमारे मुआशरे और हमारे लोगों का ये चेहरा दिखाया जा रहा है, एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट दिखाया जा रहा है। तो आपको किस्सा मुख्तसर ये कि सना यूसुफ घर पे मौजूद होती हैं, ये घर में जाता है, 2 गोलियां मारता है और वहां से फरार हो जाता है, और सना यूसुफ का मोबाइल भी लेकर फरार होता है ताकि कोई शवाहिद ना रह सके। बेवकूफ इंसान है। और उसके बाद ये खबर मीडिया पे चलती है और 24 घंटे के अंदर अंदर ये शख्स गिरफ्तार कर लिया जाता है और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से बताया जाता है कि ये फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है और इस केस को नाम दिया जाता है केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन। यानी कि बार बार रिजेक्ट होने के वजह से उसने अपने आप की अपनी ईगो का इशू बना लिया और उस ईगो के बदले उसने मैं सिर्फ सना यूसुफ एक कत्ल की बात नहीं करूंगा, सना यूसुफ को कत्ल किया, इस मुआशरे में दहशत फैलाई। इस शख्स को फैसलाबाद में गिरफ्तार करने की तो जरूरत ही नहीं थी, जहां पर इसे देखा गया था वहां पर ही इसको गोली मार देनी चाहिए थी, बल्कि इसके कत्ल पर इनाम रखना चाहिए था, क्योंकि इसने किसी औरत का कत्ल नहीं किया, इसने मुआशरे के अंदर खौफ और दहशत फैलाई है। और ये वाकया कोई पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के बैकवर्ड एरियाज में पेश नहीं आया, ये वाकया इस्लामाबाद के G11 का और उस सोसाइटी का है जिसको हम एक वेल सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, वहां पर ये वाकया पेश आ रहा है। तो ये किस तरह की इमेज हमारी कंट्री का पेश कर रहा है। दूसरा जो हमारी सोसाइटी की बात है, तो ये सिर्फ कोई बैकवर्ड एरियाज तक नहीं रहेगी, ये एक पेट्रियार्कियल माइंडसेट है जो कि लोअर क्लास से लेकर एलीट क्लास तक हर जगह पे छाया हुआ है। एक अमेरिकन सिटीजन, मैं सिर्फ 2025 की आपको कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहूंगा। जनवरी 2025 में एक अमेरिकी सिटीजन अमेरिका से पाकिस्तान क्वेटा में आती हैं, उसके मामू और बाप की जानिब से उसको कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल क्यों किया जाता है कि वो टिकटॉक बनाया करती है। उसके बाद ये कुछ दिनों का खुशाब का
इकरा आजम का वाकया है, अभी कुछ हफ्ते गुजरे हैं इसको, कि इकरा आजम को उसके मामू के बेटे की जानिब से 9 गोलियां मार दी जाती है कि तुम टिकटॉक बनाती हो। बात टिकटॉक की नहीं है, बात ये वो नफरत की है, जो नफरत इस और वो एक्सट्रीमिज्म की है और मेल सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की है, जो इस मुआशरे की रगों में फैल चुका है। और ये बात एक दो अफराद की भी नहीं है, ये जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और जो वुमेन एलिमिनेशन का कंसेप्ट है, ये तो हमारे मुल्क में तो 1947 से चलता आ रहा है। और इसमें कोई सिर्फ लोकल व्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि हमारे लीडर्स भी इसका शिकार होते रहे हैं। और इसको हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी जानिब से वेपन इस्तेमाल किया जाता रहा है। फातिमा जिन्ना को देख लें, बेनजीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन को देख लें, मरियम नवाज के साथ देख लें, और भी जितनी भी खवातीन हैं उनके साथ जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। और यहां पर मैं एक कोट करना चाहूंगा, जनरल मुशर्रफ जो अपने आप को बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन और चेंज का लीडर कहते थे और लिबरलिस्ट माइंडसेट का गॉडफादर कहते थे, वो मुख्तारा माई जी का रेप किया गया था, उस पर कहते थे कि इस जैसी खवातीन तो जानबूझकर रेप करवाती हैं ताकि कनाडा का वीजा मिल सके। ये इस मुल्क के सबसे बड़ा लीडर, उस वक्त का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की बेनजीर के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन और इमरान खान साहब की औरतों के लिबास के मुतालिक एक बड़े मजमे के सामने ऐलानात हैं, उन सबको मैं कोट नहीं करना चाहूंगा ताकि ये बात पॉलिटिकल बहस में ना पड़े, क्योंकि ये कॉमन इशू है जिसका शिकार हर घर में रहने वाली, हर बाजार में घूमने वाली और हर वो औरत, चाहे वो जिस वजीर आजम के मनसब पर भी है, वो भी शिकार हो रही है।